हुआ है, क्या हुआ है? अरे पता नहीं इसका प्रॉब्लम क्या है, बेचारी रास्ते पे टेक ऑफ कर रहा है यार ये। उसकी बॉडी सूरत में मत जा, एक नंबर की रोज कैरेक्टर है वो। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? स्टॉप इट, अनबिलीवेबल। तू इतना घटिया बात बोल सकता है ना, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि अगर मैं इसके साथ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हो गया तुझे? किसी भी लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकता है तू रे? जस्ट लुक एट मी डैम इट। यू नो मुझे पता था लड़कियों को लेके तो थोड़ा मेस्ड अप है, लेकिन तेरी ये साइड मैंने पहली बार देखी है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना, मैं हेल्प करती हूँ तेरी। मैं विक्रम को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ओह, तो तुझे विक्रम की फिक्र है? तो सुन, विक्रम को इस वक्त जो इंसान सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है ना वो तू है। यू फ्रिकिंग मोरॉन। यार मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ। नॉट अनदर, बचपन से सुनती आई और नहीं सुनूंगी। मुझे औरतों से इतनी प्रॉब्लम है, तू मुझसे क्यों बात करता है? यार तू ऐसे क्यों बोल रही है? एक बात सुन ले मेरी, जितनी कड़वाहट फैलानी है ना फैला ले, जो समझना है समझ, लेकिन एक गलतफहमी दूर कर देती हूँ मैं तेरी। औरतों को समझ ही नहीं पाया रे। ऑल्सो अगर तेरा ये हाल रहा ना, बहुत जल्द तेरे दोस्त भी तुझसे दूर हो जाएंगे। घूमता नहीं हूँ फिर अकेले। जिस तरह रेयांश ने मेरे बारे में इतना बुरा कहा, सोच तो रही थी कि यही नौकरी छोड़कर चली जाऊं, पर ना चाहते हुए भी मैंने अपना पहला शो किया, जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत की थी। आज तो पार्टी दो। पार्टी लायक है ही क्या? नौकरी तो है, कहीं और मिल जाएगी। शो खत्म होती ही मैंने ये डिसाइड किया कि रेयांश के साथ काम करके मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगा सकती। जितनी जल्दी हो सके मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, यू नो व्हाट डू यू कॉल देम? रेयांश के पास्ट में जो कुछ भी था या जो कुछ भी वो औरतों के बारे में सोचता था, मेरे लिए उसका कहा हर वर्ड मुझे उससे दूर लेकर जा रहा था। अगर करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट में किसी एक को चुनना पड़ता तो मेरे लिए ये फैसला लेना मुश्किल नहीं था। मामा मैं पूजा के घर जा रही हूँ। तुम पूजा के यहाँ नहीं जा रही हो राधे? क्यों डैडी? पूजा से क्यों नहीं मिल सकती मैं? इतना सब कुछ हो गया, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा? बेटे कुछ दिन बीत जाने दो, पूजा के पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी नॉर्मल नहीं है मम्मा। पूजा एक बालिग लड़की है और उसे अपने कमरे में बंद किया हुआ, ना फोन, ना दोस्त, ना जॉब, कुछ नहीं। वो कुछ चिड़िया नहीं है जो उसे पिंजरे में रखेंगे और उसका पिंजरा फिर किसी और के हाथ में थमा देंगे। ये जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारे इस नए जॉब की वजह से बोल रही हो। तुम्हें मालूम, इतनी जुबान पहले कभी नहीं चली तुम्हारी। तुमने उनके फैमिली मैटर में दखल दिया है, ये बिना सोचे कि शर्मा जी मुझे कितना मानते हैं। तुम तुम्हारे डैड की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन बाकी लोग तो करते हैं ना। तुमने सब कुछ फूंक दिया है। तुम अपने आप को भूल गई हो राधी। तुम ये भी भूल गई हो कि हमारे जैसे सिंपल घरों में ये सब नॉर्मल नहीं होता है। वो लड़का जिसका सरनेम तक का पता नहीं है, वो दामाद बनेगा शर्मा जी का। नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा है। ये जो तुम आजकल बड़े लोगों के साथ उठ बैठ रही हो ना, ग्लैमर वाले, मीडिया वाले, सिंगर्स, एक्टर्स, होटेलियर्स, इन सब लोगों के यहाँ ये सब चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम क्या जानते नहीं तुम्हारे ऑफिस में किस तरह के लोग हैं? ये मेरा ऑफिस क्यों बीच में आ रहा है यहाँ पे? एक मिनट, तुम्हारा ऑफिस कहाँ से बीच में? ये पिछले 2-3 दिनों से ये छप रहा है। ये देखो, कौन सी फैमिली है ये? वही फैमिली है ना, सिंगर माँ, होटेलियर बाप और न्यूज एडिटर बेटा। माँ ओपनली अलग लाइफ जी रही है। नहीं रुको, बात तो करने दो मुझे। जिस घर में रहती है उस पति के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, और तुम्हारे बॉस के बारे में तो हमेशा छपते रहता है कुछ ना कुछ। और ये विक्रम उसी का दोस्त है ना, जिसकी माँ ने शादी नहीं की, जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं है। ये सब नॉर्मल है? ये सब रईस घर के लोग हैं बेटा। ये अपना समाज खुद बनाते हैं। हम लोगों को अपने समाज में मुंह दिखाना होता है, और यही परवरिश देने की कोशिश की है तुम्हें। लेकिन तुम उन लोगों के साथ उठते बैठते हुए तुम्हारी सोच भी वैसी हो चुकी है। डैडी पहली बात तो ना इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है, और दूसरी बात ऐसे अखबार और इंटरनेट के पीछे गुमनाम होकर किसी को बदनाम करना ना बहुत आसान होता है। क्यों बहस कर रहे हो राधी? तुम्हें पता है ना डैडी को ये पसंद नहीं है।
इसे सब पता है भक्ति, लेकिन इसका बॉस और विक्रम ये ग्लैमर की दुनिया से है ना, इसलिए मेरी बातें उसको नहीं समझनी है। डैडी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, और वैसे भी यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, पूजा की हो रही है। ये पूजा का फैसला है, और जब मेरी बारी थी ना डैडी, तब मैंने वही किया था जो आपने मुझसे करने को कहा था। उस नालायक मयंक को छोड़ के तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। ये तो अच्छा हुआ कि लोगों को पता नहीं चला कि हमारी बेटी का अफेयर है। मेरा अफेयर नहीं था मयंक के साथ। तो आपने होने नहीं दिया ना। कोई रिश्ता शुरू होने से पहले आपने उसका गला घोट दिया था। अरे तुम गलती करने जा रही थी तुम बेटा। क्या गलती डैडी? मेरी गलती थी, मैं सीख जाती उससे, लेकिन नहीं, मुझे तो गलती करने का भी हक नहीं है। क्या माँ बाप का ये फर्ज नहीं होता कि अपने बच्चों को गलती करने से रोके, जिस गलती को भी वापस लौटता है? एक सेकंड, यहाँ मयंक की बात क्यों हो रही है? हम यहाँ पूजा और विक्रम की बात कर रहे हैं ना। और डैडी, वैसे भी आज के जमाने में ना, कोई अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है ना, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। राधि, उसका असर दिख रहा है अभी। ओ, तो चोरी पकड़ी गई। रात को ऐसे छुप छुप के गुलाब जामुन खाए जा रहे। तेरी डायबिटीज की वजह से घर में छुप छुप के मिठाई आती है, मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खानी पड़ती है। बताओ मेरे गुस्से वाले डैडी को, फिर आके कहेंगे कि मिडिल क्लास घर में ऐसे चोरी से गुलाब जामुन खाना नॉर्मल नहीं। राधि, देखो, अब तो चोरी पकड़ी गई तो फाइन तो लगेगा। चलिए खिलाइए मुझे भी। नहीं, ऐसे ही दूर से बुलाओ डैडी को, खिला दो ना। मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रही हूँ, तू तो मत कर। आप स्ट्रेस मत लो, मैं डैडी को कल सॉरी बोल दूंगी। तू मेरी गुड गर्ल है ना। देख, पूजा के पापा ने इनसे कहा था कि इस बारी पूजा और आराधना को कुछ गड़बड़ मत करने देना। अब उन्होंने डायरेक्टली ऐसे कहा तो डैडी को अच्छा नहीं लगा। तो क्या प्लान है मम्मा? जिंदगी भर खूंटे से बांध के रखेंगे? मैं बीच में नहीं बोलती। भाई साहब कल पूजा को किसी लड़के से मिलवा रहे हैं, वो जाने, उनका मैटर जाने, तू बीच में मत पड़। जबरदस्ती से किसी लड़की? बीच में मत पड़। अच्छा ठीक है, यही बता दो कि कहाँ हो रही है ये जबरदस्ती वाली अरेंज मैरिज वाली मीटिंग? तुझे क्या करना है? हाँ समझ गई, ये वो पचकुया रोड वाले रेस्टोरेंट में हो रही है ना? डैडी और अंकल का फेवरेट, वही नूडल्स, वही ग्रेवी, वही बातें, वही ख्यालात। तू क्यों उनका मेन्यू सेट कर रही है? सो जा, गुड नाइट। ठीक है। ओके, एक बाइट, बस एक। राधी, पूजा के पापा ने कुछ सोच के ही किया होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये मत पढ़ो, क्या झूठ पढ़ने से क्या फायदा? झूठ का विवेक, मैंने ना कभी माँ का फर्ज निभाया और ना ही कभी शादी निभाई। ठीक ही तो कह रही है वो लड़की। उस लड़की को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी ने तो की, तुमने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक बार तो कहते कि कादम्बरी तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे के लिए तो मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। अपने बेटे को मैं कभी माँ का प्यार दे ही नहीं सकी, और इस फेलियर के लिए तुमने मुझे कभी टोका भी नहीं। तुमने उसे प्यार दिया है कादम्बरी? वो प्यार से नफरत करता है विवेक, हर औरत से नफरत करता है, और इसकी वजह से वो उस लड़की को भी चोट पहुंचाएगा। क्या मतलब? वो लड़की इससे मोहब्बत करती है। तो तुम क्या समझती हो, रियांश उसके प्यार को समझ नहीं पाएगा? शायद उसने कभी प्यार को समझा ही नहीं, इसलिए जब उसे प्यार हो जाएगा ना, उसे समझ में नहीं आएगा कि उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, और इसकी वजह से वो खुद को भी और उस लड़की को भी चोट पहुंचाएगा। तू पसंद करता ना उसे? किसे? आराधना को। You love her, right? अच्छा, तू आराधना की बात कर रहा है? उसने तेरी साइड ली? रे, मैं हमेशा से कहता था ना कि वो एक अच्छी लड़की है। बाय द वे, उस रात पार्किंग लॉट में सब कुछ सुन लिया उसने। एक तरफ वो अपने पापा मम्मी के बताया लड़कों को टला रही है, एंड दूसरी तरफ शी इज ऑन विद ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों का ना एक नाम होता है, फिशमैन। कितना कमीना आदमी हूँ। मैंने उसके लिए क्या सोचा और उसने मेरे लिए
मैं एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करता उस जैसी लड़की कोई मेरे लिए। तो जनाब को अक्ल आ गई, रियलाइज हो गया कि आराधना अच्छी लड़की है। वाओ, फाइनली। तुझे तो वो हमेशा से बहुत पसंद है ना। ऑफ कोर्स। समझ सकता हूँ ब्रो, तू उससे प्यार क्यों करता है। वो लड़की इतनी अच्छी है यार, इसीलिए तू बहुत प्यार करता है उससे। तू इतना अंडरस्टैंडिंग कब से बन गया ब्रो? प्यार करता ना उससे। या आई लव हर। हमारा बेटा प्यार करेगा, तुम देखना। लेकिन विवेक, अरे बस बस, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। फिर से वही अपना नहीं मेरा सोच रहे। इसी में खुशी मिलती है मुझे। तुम इतने अच्छे कैसे हो, इतने सेल्फलेस। अब वो हूं तो हूं, 35 साल होने वाले हैं, आदतें बदलती नहीं हैं। कभी मुझसे भी कुछ मांगा करो। इस साल हम धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, क्या कहती हो? इस बार मैं सेल्फिश बनूंगा और खूब बड़ी पार्टी रखूंगा, और तुम्हें आना होगा, मेरे साथ डांस भी करना होगा। वाओ, ग्रेट। इसी बात पे जल्दी से सो जाओ, कम ऑन। आज यही रुक जाओ। I love you man, I love you। तू मेरा भाई है, अगर दोस्ती तोड़ भी दी तब भी। तू खुश है, वो खुश है, तो मैं खुश हूं। बहुत सारा ख्याल रखना उसका। मेरे दोस्त, तू कहे ना कहे पर मुझे सब समझ आ गया है। अच्छा, पहले तुझे लगता था कि वो मेरा ख्याल नहीं रख पाएगी, और अब तू कह रहा है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख पाऊंगा। नहीं यार, तू किसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है? उसने जो मेरे लिए किया ना, दिल पे लग गई, टच हो गई। तुम दोनों बी हैप्पी। यारों का यार है तू। अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत सारी शराब पीनी है। और तुझे ना आराधना से प्यार हो गया है, और अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। हेलो। हाय आराधना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। तुम श्योर हो? हाँ यार, पूजा सही कह रही थी। वो कह रही थी कि अगर हमें शादी करनी है तो हमें भाग की करनी होगी, क्योंकि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। आराधना प्लीज तुम हमारी हेल्प करोगे? मैं अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। थैंक्स यार, मैं जानता था वो मेरा दोस्त भी मेरे खुशी के लिए हेल्प करना चाहता है। What? हाँ यार, रियांश ने कहा है कि वो पूजा को भगाने में और शादी कराने में हमारी हेल्प करने वाला है। ये बदलाव कैसे आ गया उस सड़ू में? क्योंकि वो धीरे धीरे प्यार पे भरोसा करने लगा है। बाय। हरी अंकल, मैंने तो पैनकेक ऑर्डर किए थे। कोई नहीं, ये भी यम्मी लग रहा है। बहुत भूख लगी है यार। ये आपका ब्रेकफास्ट था? तुम्हें डायबिटीज है ना, तो ये क्यों खा रही हो? इसमें सिर्फ शुगर और मैदा है। तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। 1 सेकेंड। शुगर फ्री कुकीज। ये सटकू अब क्या कर रहा है? सुबह सुबह ये खाना चाहिए। दिस इज ऑल हेल्दी। सिट। और हाँ, दिस इज विद शुगर। हैव दिस कॉफी विदाउट शुगर। आपने केटरिंग ज्वाइन कर लिया क्या, या रिपोर्टिंग छोड़ के बावर्ची बन गए?
एक्चुअली मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। I mean, पूरी टीम का। तुम लोग सब सुबह सुबह ऑफिस में आते हो, काम करते हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ यार, इतना तो कर ही सकता हूँ। सुबह सुबह खाली पेट सिर्फ कॉफी नहीं पीनी चाहिए। एप्पल खाओ, हेल्दी कुकीज खाओ, योगर्ट खाओ, विद ऑल दिस। आपने सुनैना का काम भी करना शुरू कर दिया क्या? HR? मैं बस करना चाहता हूँ यार, दिल से। आई फील इट। पैनिक नहीं खाया तुमने? मैं गरम करके लेके आता हूँ। सडनली इतना स्वीट, कहीं मेरी डायबिटीज ना बढ़ जाए। Santana. Now you can have it. It's really nice. यार मैंने ना तुम्हारे साथ हमेशा बहुत रूड बिहेव किया। शुरू से शुरू करते हैं, दोस्त बन जाते हैं विक्रम के लिए। I mean, तुम और विक्रम। आप ये सब विक्रम की वजह से कर रहे हैं? आपको तो जरूरत पड़ती है ना किसी और के समझाने की, वरना आपको कहाँ समझ में आता है कि लोगों से तमीज से बात करनी हो। या गलती मान तो जाऊँ। कहाँ मानी? आप तो खाना सर्व कर रहे हैं, गलती कहाँ मानी आप? सॉरी। हाँ? आई एम रियली सॉरी। ओके, आई एम जेन्युइनली सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत खराब बिहेव किया। अपने अकड़पन में हमेशा तुम्हें गलत समझा। विक्रम ने बताया मुझको। इनफैक्ट तुम्हें ही नहीं, ऑफिस में कितने लोगों को गलत समझा। देखो आराधना, तुम एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हो। तुम्हें वो जज्बा और पैशन है जो मुझ में भी नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये कंपनी तुम्हें खोना नहीं चाहती है। विक्रम तुम्हें नहीं चाहिए मुझे आपका साथ। बिना सोचे समझे, बिना जाने एक लड़की को लूज कैरेक्टर बुलाने वाले मर्द को क्या कहेंगे आप? कमियां हैं मुझ में। शायद मैंने मर्दानगी को गलत समझ लिया। आई एम रियली सॉरी। ये मेरी डेस्क पे अरे ब्रेकफास्ट। वो I'll have to take that. अरे मिस्तानी, मिस्तानी, आराधना। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? डोंट वरी, मुझे विक्रम ने सब बता दिया। हम सब एक ही टीम हैं। मैं काम कर लूं अब अपना? हेलो कृष्णन, अच्छा तुमने मोबाइल पे भी फोन किया था? ओह सॉरी सॉरी यार, वो थोड़ा सा बिजी थी। कहाँ हो तुम? ऑफिस? इतनी सुबह सुबह? ठीक है तुम रिसेप्शन पे वेट करो, मैं आ रही हूँ। कृष्णन यहाँ विक्रम के सामने? भरत। जी सर। रिसेप्शन में कैमरा मेन मॉनिटर में दो। जी सर। सर तेलू राम, तेल कैसे चिपक रहा है? बदतमीज का इनका। लगता है मच्छी इसमें फ्राई होती है ना, उसका तो तेल बचता है, फिर सर पे लगाता है। यहाँ तक बदबू आ रही है। कैमरा में से बदबू। चुपे, काम कर। क्या कर रहा है यार ये? मैं तुझे पूरी ऑफिस में ढूंढ रहा था। सर्वेलेंस रूम में क्या कर रहा है? तू ये सब क्या है? तू क्या अब सीसीटीवी पे लोगों की जासूसी कर रहा है? अबे पगला गया है क्या? क्या बनते जा रहा है रे? अबे तू देख, तेरे देखने की चीज है। तेलू फिर से आ गया। ऐसा बंदा है यार, सेक्सिस्ट है तू, एक नंबर का नालायक है तू। अबे तुझे किसने बना दिया बॉस? दोस्त तू तेरा। देख, तुझे बुरा नहीं लग रहा? मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। क्यों? तुझे बुरा लग रहा है क्या? यार लगेगा ही ना। देख कैसे चिपक रहा है उससे। तुझे पता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू बहुत जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि तुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है। भाई अच्छा हुआ तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। किसी दिन तेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना तो तू बेचारी पे जीपीएस ट्रैकर लगा देगा। तेरे हिसाब से तो हर लड़की का कैरेक्टर लूज है, राइट? ताना मत दे यार, गलती हो गई। कितनी बार सॉरी बोलूं? सॉरी बोल दिया ना, हो जाती है गलती। इंसान हूं, भगवान नहीं, राइट? तू रिलैक्स। भाई तू इंसान कब बना? चल। डूड ये सब क्या है? अबे तू एंटी एसिडिटी का दवा पी रहा है या पानी? और भाई अगर ऐसे ही रहा तो तू मेरी शादी में कैसे हेल्प करेगा? चिंता मत कर यार, 3-4 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट मिलने में। सैटरडे तक मिल जाएगा, ऑलराइट? इस सैटरडे? भाई तेरे लिए ना शनि महाराज का प्रकोप। मैं बोल रहा हूँ ब्रो। देख ब्रो, मैं तेरे लिए खुश हूँ, उसके लिए खुश हूँ, अपने लिए खुश हूँ। अरे इट्स ओके। अरे देख देख क्या कर रहा है। इसको अंडे की भुर्जी बना के ना इसी को खिला दूँ, तू रुक। अरे रे रुक जा यार। तेलू में दिखता क्या है इसको? 2 मिनट तूने पहले कहा था कि तू बदल गया। अरे यार दोनों दोस्त थे, उसको रिश्ता आया था तो आराधना ने सोचा कि अच्छा लड़का है। सीन ये है कि उसको तेरी तरह गुस्सा नहीं आता, उसकी स्लीप साइकिल भी तेरी तरह नहीं है, उसको एसिडिटी नहीं होती
उसको तेरी तरह जलन भी नहीं होती। चलन, अरे मेरा मतलब अंदर से यार, तू चिल करना यार, दोनों दोस्त है। मुझे इस तेलू पे भरोसा नहीं है। अबे जासूसी करना बंद करो, थोड़ा चिल करना सीख। अनिका, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ये तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है, सो स्वीट, नर्डी टाइप का। ऐसे लड़के तो मम्मी के पास ले जाने के लिए होते हैं, जो हर सुबह उठ के आपको गुड मॉर्निंग बोले, हर संडे ब्रंच पे लेके जाए। वो 9 PM की फिल्म है ना, उसको लेकर आ सारी। बहुत बोलने लग गई हो तुम। लड़कियों को कोई भी लड़का क्यूट लगता है। आराधना, तुम्हारे तो रिपोर्टर्स है ना। कृष्णन, हम जर्नलिस्ट हैं, कोई जासूस नहीं है कि किसी लड़की का ऐसे फोन टैप करवाते फिर। वो कोई लड़की नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है। वो शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। मुझे तो लगता है कि शायद कोई बॉयफ्रेंड या फिर कोई चक्कर ना हो उसके यार लाइफ। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? एक बालिग लड़की को अपना अच्छा बुरा पता होता है कृष्ण, और वो कोई बच्ची नहीं है, उसे नहीं चाहिए मदद, करने दो ना सॉल्व। और आने दो तुम्हारे पास हेल्प के लिए। कृष्ण, फोन ना चोरों का टैप करवाते हैं। तुम अपनी बहन को ऐसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? आराधना, तुम बात कहीं और लेके जा रही हो। बात उसके समझने की नहीं है, वो सिर्फ 19 साल की है, क्या समझेगी वो बात। रोशन, ये नई फीड की अप्रूवल क्या कर रहे हो तुम लोग सर्वेलेंस रूम में? रिसेप्शन एरिया में ना सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। देख देख देख, कैसा लग रहा है? इज वॉलेंट मैन, लुकिंग डेंजरस। देख क्या तमाशा है ये। रियांश का दिमाग की उपज। देखो देखो, मजा आएगा। ओके, एक काम करते हैं, मैं बात करती हूँ उससे। हो सकता है तुम फैमिली हो, तुम लोग इसे खुल के नहीं बात कर पा रही हो, शायद मुझसे कहते। आराधना, वो तुमसे भी खुल के बात नहीं करेगी, तुम्हें उसका फोन या ईमेल चेक करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। अगर वो ट्रबल में है तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आराधना, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, नहीं। इसकी तो मैं। अरे रे, रुक जा यार। रे, विक, रो किसे? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। इसने हाथ कैसे लगाया तब पे? जानबूझ के नहीं किया उसने। छोड़िए। मैंने देखा था सीसीटीवी पे। आप मुझे सीसीटीवी पे देख रहे थे? आप मुझे सीसीटीवी पे क्यों देख रहे थे? इसकी तो मैं। तेरे हाथ कैसे उठाया लड़की? अरे मैंने कहा ना, उसे जानबूझ के नहीं किया, गलती से लग गया था, उसका हाथ स्लिप हो गया। सॉरी बोलिए उसे, गलती आपकी है। मैं ऐसे सॉरी बोलूं? जी हाँ, सॉरी बोलिए उसे, जाइए। अरे सॉरी बोलिए। I am very sorry. आइंदा अगर तुझे देख लिया तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगा। कभी नहीं। आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं, धमकी दे रहे। मेरी गलती थी। I am very very sorry. You're a very good man, bro. Sorry. क्या किया तुमने? मेरे ऑफिस में आके तमाशा कर दिया। जाओ अभी जल्दी। वो उनका। शट अप। एक बार और बोला ना, तुम्हारी मम्मी को कंप्लेन कर दूं। मैं कृष्ण को मारने गया था, इससे कोई फर्क ही नहीं। I can't believe it. ये क्या पहना है तूने? शादी तो आपके ही है ना? नहीं, मैं हूं जादूगर गोगा। ब्रो, इन लड़कियों ने ना मेरा चीर हरण कर दिया। अब तू सामान, और वैसे भी सिर्फ बाराती शेरवानी में अच्छे नहीं लगते, तू भी चेंज करके आ। अरे एक बार अपनी दुल्हन से तो मिल लूं। नो ब्रो, नो 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 नो। क्या? दुल्हन को रेडी होने दे, उसके बाद। तो पंडित जी जी और हमारे जज अंकल, कैसा लग रहा है आपको रातों रात मेरे दोस्त की शादी करवाते हुए? ब्रो, मान गया तुझे। क्या दोस्ती निभाई है तूने, सब कुछ सॉर्ट कर दिया यार तूने। तू खुश है, वो खुश, मैं खुश। ब्रो, कभी फुर्सत से सोचो कि इस जलन का कारण क्या है और इसका इलाज है या नहीं। फुर्सत में बताऊंगा। फिलहाल तेरे लिए एक प्रॉब्लम है। जो ये लड़की है ना, हर जगह अपनी बेस्टी को लेकर घूमती है। अब ये तेरी प्रॉब्लम है, तू डील कर। आई एम आउट ऑफ इट, ओके?
तू कपड़े पहन और शादी के लिए रेडी हो जा। मैं तेरे कपड़े देता हूँ। ये ले, रेडी हो जा। और तेलू आया ना, वो एक दूंगा उसको। अरे उस तेलू को भूल जा ब्रो, इट्स ऑल अबाउट अस। जाके दुल्हनिया को बोल दे कि मैं आ रहा हूँ। पंडित जी, आप लोग चलिए, मैं उसको लेके आता हूँ। इतनी जलन क्यों हो रही है मुझे? मेरे दोस्त की शादी है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? दूल्हा रेडी हो गया? आप रो रहे हो? आप सच में रो रहे हो? मतलब विक्रम की शादी करने से आपको इतनी प्रॉब्लम है? ये भाईचारा ना थोड़ा ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है, ये ब्रो कल्चर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना दिल्ली में तो सारे लड़के तो कुंवारे ही रह जाएंगे। इसलिए नहीं रो रहा। तो शादी के बाद विक्रम का क्या होगा ये सोच के रो रहे हैं? डोंट वरी, अच्छी लड़की से शादी हो रही है उसकी। बहुत अच्छी है, बेस्ट लड़की है। आप देखना, पूजा विक्रम का ना बहुत ख्याल रखेगी। एक सेकंड। पूजा उसका ख्याल क्यों रखेगी? यहाँ पर भी पूजा, हर चीज में बीच में पूजा। बीच में? पूजा ही तो सेंटर पीस है। वेल, या बीच में। आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो सिर्फ बहुत खुश रखेगी, उसका बहुत ख्याल रखेगी। एक सेकंड, वो क्यों ख्याल रखेगी विक्रम का? और ये जो तुम ब्रो कल्चर का मजाक उड़ा रही हो ना, दैट्स नॉट कूल। अपने आप को देखो, अपनी बेस्टी के साथ हर जगह ट्विनिंग करती हो, शॉपिंग मॉल में, बाथरूम में। अब तुम उसे कोई सुहागरात में भेजोगी? लाइक रियली? पूजा सुहागरात में? पूजा ही तो जाएगी, और कौन जाएगा? एक सेकंड, पूजा सुहागरात में जाएगी? ये ना सुहागरात की बातें आप मुझसे मत करो। वो उनके आपस की बात है, उन्हें सॉर्ट करने दो ना। ये क्या मोहल्ले की आंटियों की जैसे मुझे पूछ रहे हो पूजा सुहागरात पे क्या करेगी? एक सेकंड, तुम क्या कह रही हो? आप क्या कहना चाहते हो? वो दोनों सुहागरात में एक साथ? छी! अभी आपने कहा कि आप पूजा और विक्रम की शादी से खुश हो, और अब ऐसे जज करने लगे, क्यों? एक सेकंड, किसकी शादी? आप पी की गाड़ी चला रहे थे क्या? यू नो यू कैन ड्रिंक एंड ड्राइव। और किसकी शादी? मतलब कहाँ आए आप? आपने अपने दोस्तों की शादी कराने आए ना? हम अपने अपने दोस्तों की शादी करवाने आए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। मिस्टर लामा, आपने नशा किया है ना? वो देखो। पूजा? पूजा? हाँ, और वो विक्रम। आप ठीक तो हो? एक सेकंड। अरे नहीं पिए यार, लेकिन तुम ये लहंगे में क्यों? हाँ, ब्राइड्समेड, बेस्टीज, ट्विनिंग, जैसे आप दोनों ने सेम कपड़े पहने हैं। तुम यहाँ अपनी सहेली पूजा की शादी मेरे दोस्त विक्रम से करवाने आई हो? जी हाँ, ये रात है, वो मंदिर है, आप रेयांश और मैं। तुम्हारा ना हो, और तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। तुम्हारी शादी विक्रम से नहीं हो रही है। तुम शादी नहीं कर रही हो एक्चुअली। मेरी शादी? आप पागल हो गए हो क्या? एक सेकेंड, और जो ऑफिस में तुम खुसर फुसर कर रहे थे, तो पूजा के मैसेजेस देती थी, और जो कोने में हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। कितने गंदे हो ना आप। एक्चुअली छी, कितना गंदा आदमी हूँ मैं। ऐसा सोचा भी कैसे मैंने? आई एम अ डर्टी मैन। सीरियसली, तुम्हारा तो नाम कुछ भी नहीं। यक, किस किस्म के आदमी हो आप? वो मेरी बेस्टी का होने वाला पति है, और मुझे तो लगा था विक्रम ने आपको अभी तक सब कुछ बता दिया है। एक सेकेंड, तो अभी तक आपको ये लग रहा था कि मैं और विक्रम के बच्चे? चल ना, अब सारी बातें या ही करेगा या हमारी शादी भी कराएगा। हाँ, अरे चलो शादी करें। मेरा मतलब है शादी करवाते हैं।
चले? तो विक्रम ने मुझे झूठ क्यों बोला? हो सकता है उसने झूठ बोला ही ना हो और आपने अपने मन में गढ़ ली हो कहानी। आप अक्सर करते हैं ऐसा। मैंने तुझे इसलिए झूठ बोला क्योंकि तू हमेशा ना हर बात को अज्यूम करता है, इसलिए मैंने तेरी दवाई ना तुझे ही पिला दी। कभी कभी हमें ना अपना अंदर का सच निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है ना बेबी? तुमने जो भी किया हो पर अपने इस दोस्त का दिमाग पूरी तरीके से घुमा दिया, या फिर शायद इनका दिमाग पहले से ही घुमा हुआ था। तुम्हें शादी करनी है ना? डिटेल्स भरो। अरे तो तुम सिंगल हो? हाँ तो और वो तेलू? तेलू वही वो लिफ्ट वाला? कृष्णन। जो भी। ना गंदा दिमाग है ना आपका। किसी के साथ बात करते क्या देख लिया उसके साथ मेरा नाम जोड़ देते हैं। हाँ मेरा गंदा दिमाग है। सो बेसिकली तुम सिंगल हो? हाँ करंटली तो सिंगल हूँ। था एक रिश्ता पुराना पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा क्या हुआ? डैडी को पसंद नहीं था इसलिए छोड़ दिया। ये तुम्हारे डैडी कितने अच्छे आदमी हैं। आपको तो पसंद करते हैं ना। तो तुम सिंगल हो? मुझे मोहल्ले की आंटी की तरह बार बार पूछ रहे हो, कोई प्रॉब्लम? अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। आप स्माइल कर रहे हैं? आप स्माइल भी करते हैं? ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त की शादी है। मेरी भी दोस्त की शादी है। तो फिर तुम भी स्माइल करो। आराधना ने आज हमारी बेइज्जती करा दी। शर्मा जी के सामने सर झुकिया मेरा। आज अगर पूजा की शादी हो गई ना भक्ति, हम मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। डिंकी तो बड़बड़ा भी रही थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा डिंकी को क्या सीरियसली लेना। आप शांत हो जाइए, जाके देख ले। क्या शांत हो जाइए, देखो ना लड़के सच में भाग गई ना। चलो आराधना, ये क्या कर रही है तुम? पापा शादी हो गई है, अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। पंडित जी क्या फेरे हो गए? हाँ, शादी हो गई जजमान। आराधना ये क्या मजाक है? अंकल, जो होना था हो चुका है, आप लोग शांत रहिए प्लीज। अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ, अब आप लोग रोक नहीं सकते। कौन से कमरे में बंद करेंगे? कितने फोन तोड़ेंगे आप सब लोगों ने मेरे से ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं, मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से मैंने विक्रम से शादी की है। अब मैं कानूनन विक्रम की पत्नी हूँ। अंकल प्लीज 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 प्लीज, इसकी शादी हो चुकी है और कानूनन शादी हुई है, हम विटनेस हैं उसके। और प्लीज ज्यादा ऐठिए मत, वरना नीचे पुलिस भी है और जज साहब मेरे साथ हैं। पूजा के साथ जबरदस्ती करना कानूनी अपराध है।
मिस्टर लांबा, आप मेरी बेटी के बॉस हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने ये जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया। अंकल मैंने आपसे कहा था मेरे दोस्त से अच्छा लड़का इनकी बेटी को नहीं मिलेगा। और ये पैसा आपका नहीं, इसके मम्मी डैडी का होना चाहिए था। फैसला सिर्फ पूजा का है डैडी। आराधना, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है डैडी, आई गेट इट, पर पूजा विक्रम से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की। अब उनकी शादी हो चुकी है डैडी, तो कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? आराधना, अच्छा क्या फर्क पड़ता है? परिवार क्या सोचता है, माँ बाप क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी, तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है आराधना? हमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, तुम्हें सिखाने की, लेकिन हमारी परवरिश कमजोर पड़ गई। आखिर तुम भी अपनी माँ की तरह। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। अरे फिर कुछ नहीं बोलेंगे आप। इन सब में विक्रम का क्या फॉल्ट है डैडी? अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, पूजा से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ने शादी नहीं की, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कम समझ लिया। ये कहाँ का न्याय है डैडी? सही कह रही है आराधना। अंकल, कोर्ट का ऑर्डर है, शादी हो चुकी है। क्या क्या मजाक हो रहा है? हम इस शादी को नहीं मानेंगे। अरे कौन है ये लड़का? कौन से परिवार से है? इसका सरनेम क्या है? अरे जो लड़का अपने बाप का नाम तक नहीं जानता, उसे हम अपना दामाद। अरे माँ बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर चाहते हैं और मेरे पास वही एक चीज नहीं है, परिवार, घर। पर आंटी, पूजा ही मेरा परिवार है, मैं उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। नाम का क्या आंटी? चलिए मैं पूजा का नाम ले लूंगा, मिस्टर विक्रम पूजा शर्मा। ये नाम तो बहुत इज्जतदार नाम है ना? पापा आप खुद ही सोच के देखिए, ये लड़का जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, इसने तो साफ मना कर दिया था मुझसे शादी करने के लिए, कि भाग के नहीं, आप सबके आशीर्वाद के साथ शादी करना चाहता था। पर वो मैं ही थी जिसने इसे अल्टीमेटम दिया था कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को मुझसे और मेरी खुशी से बढ़कर ये समाज है। पूजा, पूजा का रोका आपने इतना जल्दी तय कर दिया, इसलिए इतना ये जिद कर दी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ अंकल, और आप तो अपनी बेटी की गुस्सा जानते हैं। मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो आप पूजा को अपने साथ ले जाइए। विक्रम, नहीं पूजा, मेरा नाम नहीं है क्योंकि मेरे बाप ने मेरे माँ को नाम नहीं दिया, समाज में इज्जत नहीं दी, और मैं नहीं चाहता कि मैं और पूजा इस गलती को वापस से दोहराऊं। पूजा मेरे लिए सब कुछ है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे पाने के लिए आप लोगों को खो दे। मैंने जिंदगी भर अपने मॉम को अकेले लड़ते हुए देखा है। बचपन से सिर्फ मेरा एक ही दोस्त रहा है, रियांश लांबा। न जाने क्यों स्कूल में उसने मुझ जैसे दब्बू को अपना दोस्त बनाया, और उसके पापा विवेक लांबा मेरे गार्डियन बन गए। तब से मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे फैमिली दी, इज्जत दी, जो मुझे कहीं और से नहीं मिली है। ले देखिए, यही मेरा परिवार है। और अब पूजा कानून ने हमें एक तो बना दिया, लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ गई तो उम्र भर तुम्हें रिश्ते का टूटने का गम होगा। इस वक्त घर जाओ पूजा, और तुम देखना जब वो हमें और हमारे प्यार को जान जाएंगे तब वो खुद तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे। अंकल, कल मैं आपके घर आऊंगा, और अगर आपने मुझे अपनाया पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगा। और आंटी, पूजा आपकी बनाई खिचड़ी की बहुत तारीफ करती है। थोड़ी खिचड़ी खिलाओगी ना आप मुझे? प्लीज पापा, प्लीज मम्मा, प्लीज। पूजा,
चलो जागृति। चलो। देखा तुमने विक्रम, पूजा के पेरेंट्स ने तो फिर भी उसे माफ कर दिया, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चले गए। डैडी ना प्यार व्यार की बातों में हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता था बहुत प्रोटेक्टिव है, जैसे सारे डैड्स होते हैं, पर आज तो ऐसा लगा जैसे उनकी नजरों में मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। थैंक्स डैड, तूने हमारे लिए आज इतना कुछ किया, पर मेरी वजह से अंकल इतना नाराज होकर चले गए। तूने जो कुछ भी किया ना प्यार के लिए किया। तू देखना, तेरे साथ ना आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। चल हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा चलो ना मेरे साथ। और भाई साहब की चिंता मत करो, उन्हें मैं समझा दूंगा। अरे भाई जब हम मान गए हैं तो वो भी मान ही जाएंगे। वही तो। आराधना बेटा चलो हमारे साथ। अब नहीं आंटी, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर रुक के आऊँगी। और अंकल आप तो डैडी को जानते ही हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप जाइए। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। पूजा, कल आऊंगा मैं घर पे, पूरी इज्जत से विदा करिएगा अपनी बेटी को। और आंटी खिचड़ी मैं खाऊं। जरूर बेटा। अच्छे लग रहे हो तुम शेरवानी में। ए, संभाल अपनी बीवी को। थैंक्स भाई। मेरे शादी के मेन्यू में बर्गर और कॉफी सही है यार। रे, थैंक्स भाई। कमान मैन। वैसे क्या होता, तूने पूजा को उसकी फैमिली के साथ क्यों भेज दिया? ब्रो क्योंकि वो लोग सीधे लोग हैं यार, ब्रो पंगे नहीं लेंगे। और तू कमीना है। तूने मुझे और अपने आराधना के बारे में झूठ क्यों बोला? एक मिनट, तेरी एसिडिटी गई कि नहीं अब तक? ऑफ कोर्स चलेगी यार, भूख भी लग रही है। अच्छा तो दे मुझे डॉक्टर के पैसे कि मैंने तेरे इलाज किए। दे। चुप कर। अच्छा, तुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था जब आराधना मेरे साथ थी या उस तेलु कृष्णन के साथ? तब से तुझे एसिडिटी हुई ना? इतने सारे दवा की बोतलें पी गया था तू, और अब देख। बहुत फ्रॉड आदमी है। अच्छा मैं फ्रॉड आदमी हूँ भाई? आराधना के कहने पे तू अपने दोस्त की शादी में शेरवानी पहन के आ गया, और अब तेरा चेहरा देख, सारा टेंशन निकल गया है। डूड, तू स्माइल करना सीख गया यार। ये सब चीजों का ना एक ही जिम्मेदार है, और वो है आराधना का सिंगल स्टेटस। ब्रो मना मत करियो, जो फीलिंग्स है वो कहीं नहीं जाने वाली। तुझे प्यार है आराधना से। अच्छा चल वो सब छोड़, तू बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है ना, तू जा जाके ढूंढ बजा, तहकीकात कर अपने दिल से। ब्रो मैं तेरा ना बचपन से बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं हमेशा तेरे लिए अच्छा चाहूंगा। चल अब वो आ रही है, मैं चलता हूँ, सोचना। कॉफी? हाँ नहीं, मैं फ्राइज खाऊंगी, लार्ज 2। ओके, एक्सक्यूज मी, 2 फ्राइज एक्स्ट्रा लार्ज। विक्रम कहाँ गया? अरे भाई अपनी मॉम को मिलने गया है, बताएगा नहीं बहू आ रही है। थैंक यू। अजीब शादी है, मतलब दूल्हा दुल्हन अपने अपने घर में और हम बाराती यहाँ बैठ के फ्राइज खा रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत है। खाली फ्राइज मत खाओ, बर्गर ऑर्डर करो। चीज। चीज? नहीं, डबल चीज। डबल चीज? लार्ज? 2। ओके, 2 डबल चीज लार्ज बर्गर प्लीज। या। वैसे आपकी स्माइल से ना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। अरे तुम ही चाहती थी ना कि मैं हंसूं, तो मैं मुस्कुरा रहा हूं। नहीं मतलब ज्यादा ही स्माइल कर रहे हैं। पहले तक तो रो रहे थे। पहले मैं खुश नहीं था, अभी खुश हूं तो हंस रहा हूं। वो आप मुझे घर छोड़ देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स छोड़ दूंगा यार। मैं बस जल्दी से खत्म कर देती हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.